हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिर एक बार पुलवामा को उड़ाने की थी सबसे बड़ी आतंकी साजिश। जी हां, पुंछ राजौरी के बाद पुलवामा को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश। 6 किलो आईईडी बरामद, अभी की सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे, जहां भारत ने सीपीसी परियोजना का किया विरोध, चीन पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर का राग। जी हाँ, तो दोस्तों सारी बड़ी खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व में सबसे बेहतर सेना है, नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पुलवामा में टला बड़ा आतंकी हमला, आतंकवादी हुआ अरेस्ट, 5 से 6 किलो आईईडी बरामद। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में संभावित बड़ा आतंकी हमला टल गया। आतंकियों की बहुत बड़ी नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुलवामा आतंकी हमले से दहलाने के लिए दहशतगर्दों ने 6 आईईडी बम लगाए थे, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस के तत्परता से समय रहते बरामद कर लिया गया। जी हां, पुलवामा में साजिश का पर्दाफाश राजौरी एनकाउंटर के दौरान जवानों पर हुए आतंकी हमले के ठीक जस्ट बाद हुआ। कश्मीर जोन पुलिस ने रविवार को कहा कि राज्य में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करने में सफलता हाथ लगी। पुलिस एक पकड़े गए आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलवामा में बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पता चला। पुलिस ने बताया कि आतंकी की पहचान पुलवामा जिले के अरीगाम निवासी इशफाक अहमद वानी के रूप में की गई है। उससे पूछताछ में हुए खुलासे के बाद पुलिस ने पुलवामा में 5 से 6 किलो का आईईडी बरामद किया है। जी हाँ, बताते राजौरी हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को राजौरी पहुंचे। 25 इन्फेंट्री डिवीजन के मुख्यालय पहुंचने से पहले उन्होंने इलाके में सुरक्षा का स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। अब ऐसे में फिर एक बार पुलवामा को दोहराने की आतंकी साजिश का नापाक मंसूबा उजागर हुआ दोस्तों, और भारतीय जवानों ने इस पर बहुत बड़ी सफलता पा ली। ऐसे में अपने भारतीय जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना बिल्कुल मत भूलेगा। और दोस्तों, इन आतंकवादियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय अवश्य दीजिएगा, जो लगातार भारतीय सेनाओं पर जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो, लेकिन दोस्तों वीडियो को जितना ज्यादा आज हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को इस खबर की जानकारी हो सके और इनके नापाक मंसूबे पूरे दुनिया में पहुंचाया जा सके। बात करते हैं अगली खबर की, जहां भारत ने सीपीसी परियोजना का किया कड़ा विरोध, चीन पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग। बता दें, गोवा में एससीओ की मीटिंग के दौरान भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की जुबानी तकरार के एक दिन बाद इस्लामाबाद में चाइना ने कश्मीर के मुद्दे पर टांग अड़ाने की कोशिश की। चीनी और पाकिस्तानी विदेश मंत्रियों के गिरोह और बिलावल भुट्टो जरदारी के बीच हुई मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने कश्मीर को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें भारत पर निशाना साधा गया। इससे एक दिन पहले ही गोवा में हुई एससीओ की बैठक के उपरांत भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी द्वारा पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी को कश्मीर मुद्दे पर फटकार लगाई थी। जयशंकर जी ने कहा था कि पाकिस्तान को पीओके खाली कर देना चाहिए, उनका कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा है। जिसके बाद अब चीन और पाकिस्तानी विदेश मंत्रियों ने कश्मीर को लेकर फिर एक बार संयुक्त बयान दिया है। जी हाँ, चीन और पाकिस्तानी विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान में भारत द्वारा आर्टिकल 370 को इनएक्टिव किए जाने यानी निष्क्रिय किए जाने के विरोध में भारत पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया है और उसे विवादित क्षेत्र में एक तरफा कार्रवाई बताया गया। बयान में कहा गया है कि नई दिल्ली का फैसला एक तरफा कार्रवाई थी, जो वहां पहले से ही अस्थिर स्थिति को और जटिल बना सकती है। इसके साथ ही चीन ने कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत निपटारा किए जाने पर जोर दिया। बहरहाल, अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा रहेगा, तो दोस्तों कमेंट में क्या आप जयशंकर जी के इस बात का समर्थन करेंगे, जो उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि पीओके खाली करो। बात करते दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां S-400 के बाद क्या भारत को तेल की सप्लाई भी रोक देगा रशिया, क्यों विशेषज्ञों को सता रहा ये डर। बता दें, रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गोवा में आयोजित शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के लिए एक सम्मेलन में बड़ा बयान दिया। सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में लावरोव के तेवर काफी तीखे थे। लावरोव ने कहा कि रशिया के साथ रिश्ते बरकरार रखने में भारत विकल्पों का मजा भी उठाना चाहता है और उस दिशा में कुछ करने का इच्छुक भी नहीं है। भारत को यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही रशिया से सस्ती दरों पर तेल खरीद रहा है, लेकिन लावरोव के बयान के बाद विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत और रशिया के रिश्ते इस समय निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में रूस तेल की सप्लाई बंद कर दे। सैन्य विशेषज्ञ और भारतीय वायुसेना से रिटायर वेटरेन पायलट विजेंद्र के ठाकुर ने यूरेशियन टाइम्स में लिखा है कि रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई ठप पड़ी है। ऐसे में आगे क्या होगा कोई कुछ नहीं कह
सकता। भारत पिछले 1 साल से घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए रशिया से आने वाली ऑयल सप्लाई पर निर्भर है। लावरोव ने कहा कि भारतीय बैंकों में कई अरब रुपए पड़े हैं जिन पर रशिया का अधिकार है। रूस इस पैसे का प्रयोग करना चाहता है और उसके लिए रुपए को दूसरी मुद्रा में बदलना जरूरी है। फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। आपको क्या लगता है दोस्तों रशिया और भारत के संबंधों को लेकर? बताइएगा जरूर। और लावरोव के इस बयान को आप लोग किस नजरिए से देखते हैं जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में नमस्ते विवाद पर भारी बवाल। बिलावल ने बदली ट्विटर प्रोफाइल की पिक, तो प्रधानमंत्री शरीफ ने इमरान खान पर साधा निशाना। बता दें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को भारत आए थे। शुक्रवार को एससीओ की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों ने एक दूसरे को दूर से ही नमस्ते किया। इसको लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इमरान खान और उनकी पार्टी ने बिलावल भुट्टो और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर जमकर निशाना साधा। पीटीआई के नेताओं ने कहा कि बिलावल भुट्टो भारत से बेइज्जती कराकर आ गए। भारतीय विदेश मंत्री ने उनके साथ हाथ तक नहीं मिलाया बल्कि दूर से ही नमस्ते किया, मगर बिलावल ने भी वैसा ही किया। पीटीआई के नेताओं ने इसे शर्मनाक बताया। पाकिस्तान में इस विवाद को बढ़ता देख बिलावल भुट्टो ने ट्विटर अपनी प्रोफाइल पिक बदल दी। उन्होंने इस पर नमस्ते वाली तस्वीर पोस्ट कर दी। बता दें कि ऐसा ही नहीं है जयशंकर ने केवल बिलावल के साथ ऐसा किया हो, बल्कि भारतीय विदेश मंत्री ने सभी देशों के विदेश मंत्रियों को दूर से नमस्ते किया। आपने देखा होगा दोस्तों उनको, उनके उस वीडियो को जिसमें वो बिलावल के अलावा सबसे नमस्ते कर रहे हैं, हाथ किसी से उन्होंने नहीं मिलाया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान का विपक्ष बिलावल भुट्टो को जमकर घेर रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि बिलावल ने खुद इस बात को स्वीकारा और कहा कि पाकिस्तान के साथ ही उन्होंने वैसा नहीं किया बल्कि सबके साथ उन्होंने ऐसा किया। ऐसे में हम इसको गलत कैसे मान लें? साथ ही साथ शहबाज ने क्या कहा वो आपको बता दें। नमस्ते विवाद पर पीटीआई नेताओं की आलोचनाओं को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने भारत में एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान की भागीदारी पर विवाद पैदा करने की कोशिश की। शरीफ ने इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने देश की विदेश नीति को खतरे में डालने का कोई मलाल नहीं था। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां कर्नाटक के चुनावी रैली में अमित शाह जी का कांग्रेस और विपक्ष पर वार। कहा बजरंग बली तो मंदिर में ही थे, कांग्रेस उन्हें चुनाव के मैदान में ले आई है। बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान के तहत रविवार यानी 7 मई को बागलकोट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बजरंग बली वाले मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही है। इस पर मुद्दा घूम फिरकर बजरंग बली पर आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने रैली के दौरान कहा कि मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि कर्नाटक का चुनाव बजरंग बली पर चला गया है, तो मैंने कहा कि बजरंग बली तो अपने मंदिर में ही थे। ये कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को चुनाव के मैदान में लेकर आ गई है। कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति जिसके कारण इन्होंने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले के अंदर बंद रखा और आज बजरंग बली को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। बहरहाल इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों, लेकिन कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां सोनिया गांधी ने आरएसएस कार्यकर्ता का प्रचार किया तो फूटा ओवैसी का गुस्सा। कहा इस तरह की आपसे उम्मीद नहीं थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला। उनका बयान कर्नाटक में बीजेपी से पाला बदलकर आए जगदीश शेट्टार के लिए प्रचार करने पर था। ओवैसी ने कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सोनिया गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगी। ओवैसी ने पूछा क्या ये आपकी धर्मनिरपेक्षता है? क्या इस तरह आप मोदी से लड़ेंगे? एआईएमआईएम सांसद ने कहा कि मैडम सोनिया गांधी जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप आरएसएस के लोगों के लिए कैंपेन करने आएंगी। जगदीप शेट्टार तो आरएसएस से हैं। ये शर्म की बात है कि कांग्रेस वैचारिक लड़ाई में विफल रही है और उनके जोकर नौकर गुलाम मुझ पर आरोप लगाते रहे। बहरहाल दोस्तों वाद विवाद की ये खबरें तो आती जाती ही रहती हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपसे सबसे बड़ा सवाल दोस्तों हमारा ये है कि कर्नाटक चुनाव में किसकी जीत होने वाली है? आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन होगा सीएम? इन दोनों सवालों का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। हम आपके एक कमेंट को पढ़ेंगे दोस्तों। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।